हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल के एमसीक्यू क्वेश्चंस। और एमसीक्यू क्वेश्चंस वो क्वेश्चन जो आपको अपने एग्जाम में जो शुरू के 18 क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें देखने को जो क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल के एमसीक्यू क्वेश्चंस, और इसके बाद असर्शन, रीजन और केस स्टडी भी आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जिसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत बड़ा चेंज किया है सीबीएसई ने। इस चेंज को आज हम चेंज ही कर देंगे, मतलब चिल्लर ही बना देंगे तो सच में। तो आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे असर्शन रीजन, और उसके बाद अगली वीडियो में आपको मिलेंगे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, मतलब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन के केस स्टडी क्वेश्चन। आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में सबसे पहला सवाल आप सभी लोगों के सामने बच्चों ये रहा। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस दर्शाता है स्पीड को, तो हम लोग इनको बहुत ही स्पीड में करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपकी एक प्रैक्टिस में करवा सकूं यहाँ पर। तो आइए जरा सवालों को करने का जिम्मा उठाते हैं। यहाँ पर भाई जो इक्वेशन है वो दे रखी है कुछ इस तरीके से आपको। इसको मैं 0 इक्वल टू मान लेता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक जीरो इसका 2 है तो के की वैल्यू बताओ। भाई के की वैल्यू, भाई एक जीरो दे दिया तो डायरेक्टली इसका मतलब क्या है, इक्वेशन में पुट करूंगा और ये पट से 0 पर कर देगा इसको, है ना भाई। तो क्या करूंगा मैं, तो मैं यहाँ से 2 को ला करके इसमें पुट कर दूंगा, और देखिए किस तरीके से पट से इसका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ के आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके का सवाल आप लोगों ने एक और भी यहाँ पर कर लिया है। इससे पहले किसी क्वेश्चन में आप लोगों ने डेफिनेटली किया होगा इस सवाल को, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है जी। आइए जरा चेक भी कर लेते हैं, देख लीजिए बी है इसका आंसर। हम करें और गलत हो जाए ऐसा कोई सवाल नहीं। तो आइए जरा एक और सवाल कर लेते हैं इसी बात पर। कहते हैं कि ए का एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल्स 2 में 0 मान लेते हैं इसको। हम लोग जब कभी भी हम लोगों से जीरोस की बात की जाए तो आपके दिमाग में जो पिक्चर बननी चाहिए क्यूब पर, वो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आप इस पिक्चर को अपने दिमाग में बना लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए, है ना जी। अल्फा इंटू में बीटा, बीटा इंटू में गामा, एंड गामा इंटू में अल्फा इज इक्वल्स टू में बच्चों सी बाय ए आ जाएगा। एंड अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा कितना हो जाएगा, माइनस का डी बाय ए हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आइए जरा बात कर लेते हैं। कहते हैं कि गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर जीरोस, मतलब कि लेट सपोज कि अल्फा एंड बीटा ये दोनों के दोनों ही 0 हैं। पूछ रहे हैं कि तीसरा वाला रूट क्या होगा। अब इसमें से कौन सी वाली मैं इक्वेशन पिक कर लूं। अब मैं तो भाई पहली वाली करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता है माइनस बी अपॉन में। अब ये भी 0 ये भी 0, तो ऑटोमेटिकली तीसरा वाला मिल गया। तो कितना हो जाएगा, गामा कितना हो जाएगा भाई, माइनस बी अपॉन में ए। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो जरा देखिए यहाँ पर ए ही जवाब मिल गया आप लोगों को। आइए जरा, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और दुनिया तुझे देखती रहेगी। तो आइए जरा, राइम बनी कि नहीं बनी, पर जो कहना चाहते थे वो लफ्ज पहुंच गए आप तक, यही काफी है। के माइनस 1 इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 1, और वो कह रहे हैं कि एक जीरोज आप लोगों को -3 दे रखा, तो के की वैल्यू बताइए। पहला सवाल जैसे किया था बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो कॉपी है ये। तो -3 रख देंगे हम लोग यहाँ पर, -3 का होल स्क्वायर प्लस में के इंटू में -3 प्लस में 1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 9k प्लस में 1, के माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस में 3k प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 रहेगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि इक्वल टू 0 पर कर देता है ये। तो 9k माइनस में 9 माइनस 3k प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। दैट मीन्स 9 में से अगर 3 गए तो 6k हो गया, -9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 8, माइनस के 8 को वहां भेजेंगे तो प्लस का 8, k इज इक्वल्स टू में 8/6 यानी कि 4/3। तो यानी कि आपके पास आंसर आना चाहिए 4/3, यानी कि ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो जरा देख लेते हैं, ए बिल्कुल तरीके से आपका सही है भाई। तो आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों को दे रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस ये दे रखे हैं आप लोगों को, तो इक्वेशन बना दीजिए। बहुत ही प्यारी इक्वेशन बन जाएगी आप लोगों की। आप एक काम कर लीजिए, आपको मान लीजिए आपको अल्फा -3 दे रखा है, बीटा आप लोगों को ये दे रखा है 4। तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो +1 आ जाएगा, अगर आप अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो अब क्या करें, आप जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू में 0 होता है। तो एक्स का स्क्वायर सम कितना आ रहा है भाई लोग, 1 आ रहा है, एक्स प्रोडक्ट कितना आ रहा है भाई लोग, -12 आ रहा है इक्वल टू में 0।
तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। तो पहले तो आप ये देखिए एक्स स्क्वायर किस किस में दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, इन दोनों में नहीं दे रखा है, इन दोनों में दे रखा है, ठीक है। माइनस एक्स कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है, फिर माइनस का 12 इसमें नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये है बच्चों घोटाला है। घोटाला क्या है कि इनमें से कोई भी इक्वेशन नहीं है, कुछ इन्होंने गड़बड़ की है। देखिए एक्स वाली और कांस्टेंट वाली ये दोनों टर्म्स नेगेटिव रहेंगी, तो बाद की दोनों टर्म्स कौन कौन सी नेगेटिव, किस किस में नेगेटिव है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, सिर्फ इसमें है। आइए जरा इसको चेक करते हैं। एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस में 6, एलसीएम ले लेते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू में 0, 2 उधर की तरफ चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। देख लीजिए बच्चों बिल्कुल पूरी तरीके से इसी को मैच कर रहा है ना। तो इसका आंसर जो हो गया वो ये आ जाएगा। मैंने कैसे पता लगाया, मैंने देखा कि यार जो मेरी एक्स वाली टर्म है और जो मेरी कांस्टेंट वाली टर्म है दोनों की दोनों ही नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव, बाकी और किसी में ऐसे दोनों नेगेटिव नहीं थे, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन उठा करके ही चेक करना जरूरी समझा। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, सी ही था इसका आंसर। अगला सवाल, ए और बी इन दोनों की ही वैल्यू निकालनी है। इन दोनों की ही वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, तो आइए जरा, एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस में 1 इंटू में एक्स प्लस में बी। वो बोल रहे हैं कि एक जो जीरोज है, इफ द जीरोज, जो जीरोज की बात कर रहे हैं, 2 और -3 के जीरोज हैं, तो मैं रखता हूँ यहाँ पर, पहले 2 रख देता हूँ, 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में ए प्लस में 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा प्लस में बी इक्वल्स टू में 0। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, 2a प्लस में 2 आ गया, प्लस में b इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। तो इन दोनों को देखेंगे तो 2a प्लस में b इज इक्वल्स टू में माइनस का 6 आ जाएगा, यस और नो आ जाएगा ना, ठीक है ना, ठीक है जी। अगर ये क्लियर हो गया आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगर आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 होल का स्क्वायर और प्लस में a प्लस 1, ठीक है जी, और इंटू में माइनस का 3 ही रहेगा यहाँ पर, और प्लस में b इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस का 3a माइनस का 3 प्लस में b इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से कितना बनेगा, माइनस का 3a प्लस b, ये 6 हो जाएगा, इधर भी माइनस का 6 आ गया। ये भी इक्वेशन है भाई लोग, ये भी इक्वेशन है। मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये प्लस हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। तो माइनस का 5a इज इक्वल्स टू में 0। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, आप निकाल लीजिए यहाँ से, 2a प्लस में b इज इक्वल्स टू में -6। तो ये तो 0 हो गया, तो b इज इक्वल्स टू में -6 आ गया। फिर मैंने इसी तरीके के सवाल और कुछ अलग भी इससे परे भी मैंने जो कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं इसी बुक में ही है, इससे पहले भी इस तरीके से सिमिलर क्वेश्चन मिला है, और मैंने वहां पर भी आपको दूसरे मेथड से भी करके दिखा दिया था, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से, ठीक है। तो हालांकि इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों आंसर आ चुके हैं, डी इसका आंसर आ रहा है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज, अगर 2 और 5 ये दोनों हैं, इनके पॉलिनोमियल्स कितने बनेंगे, कितने पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि जिनके जीरोज ही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि एक्स का स्क्वायर पर्टिकुलर मैं कोई भी इक्वेशन एक बना दूं, मैं बोल दूं इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल बनेंगे। देखो बहुत ईजी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से कर दो, 9 से कर दो, पर क्या पड़ता है, अल्फा और बीटा ही आंसर रहने वाले हैं इनके, ठीक है। तो इसी तरीके से कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो 1 2 3 तो हो नहीं सकते, 3 से ज्यादा ही होंगे, यानी कि डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके जी, आइए सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, जरा जान लेते हैं। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0, एक 0 दे रखा है, देन प्रोडक्ट ऑफ द अदर वन। मैंने अगेन आप लोगों को कहा था कि आप इस चीज को ध्यान रखें, जब कभी भी क्यूबिक की बात आ गई ना, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको ये बात ध्यान रहेगी तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे, बिल्कुल भी मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा आपको। कह रहे हैं कि अगर एक 0 है तो बाकी 2 के प्रोडक्ट बताओ। देखिए अगर एक 0 है तो बाकी 2 का प्रोडक्ट यहाँ तो बताया नहीं जा सकता, अगर एक 0 हो गया तो ये बाकी सब 0 हो गया, तो ये भी नहीं बता सकते, तो सिर्फ ये बची। मान लो अल्फा 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचे हुए 2 तो यहीं पर हैं, तो इसी को पिक कर लो भाई, उठा के रख लो जेब में। तो बच देखिए अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 मान लूंगा तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा कितना, बीटा इंटू में गामा, तो कितना आ रहा है, सी अपॉन में, कहां पर है, बी में। तो सही जवाब क्या होगा आप लोगों का, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बेहद बेहतरीन और थोड़ी देर के लिए रुका देने वाला, थमा देने वाला सवाल, और इसको समझ के करेंगे। वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, यानी कि एक जीरो, तो मुझे अल्फा तो पता चल गया इसका
कि वो -1 है, ठीक है। फिर वो कहते हैं देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज विल बी व्हाट। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा बीटा, अभी जो हम लोगों ने पिछले ही सवाल में यूज किया, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल्स टू में सी अपॉन में ए होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा आपको अल्फा, यहाँ अल्फा की जगह पे 1 कर दूंगा तो ये बीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा गामा और ये हो जाएगा बीटा इंटू गामा प्लस इज इक्वल्स टू में सी अपॉन में ये हो गया। यानी कि ये वाली बात तो हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ यही निकालना था, क्योंकि उन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, तो बीटा और गामा तो आपको पता नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या नहीं पता है एक्चुअल में। बीटा गामा प्लस में बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू में सी अपॉन में ए है। अब ये सी अपॉन में ए एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर सी क्या है, सी आपका एक्चुअल में बी है। सी क्या है आपके पास, एक्चुअल में बी है, ठीक है, एक्चुअल में बी है। और ए क्या है आप लोगों के पास, ए तो 1 दे रखा है। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हैं बीटा गामा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू में बी। इस बात को आप लोग समझेंगे। अच्छा, मैं एक और बात भी बता दूं कि यार देखो, एक्चुअल में यहाँ पर जो लिखा होता है उसको अपन लोग ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी, इसको डी, ऐसे बोलते हैं ना, इस वजह से सी की जगह पे बी लिखा है, ठीक है। तो ज़्यादा दिल से मत लगाना इसको, गलत कर दिया रे, ये हो गया रे, वो हो गया रे, कुछ नहीं हुआ है। ये देखो, पहली वाली इक्वेशन क्या थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में, ये आपको 1 पता है, ठीक है, तो मैंने 1 लिख दिया। बीटा प्लस गामा, देखो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ इनके सम की, माइनस बी, बी कितना है भाई, ए है, तो माइनस का ए आ गया, अपॉन में ए कितना है भाई, 1 दे रखा है यहाँ पर, तो 1 हो गया। तो इनका सम कितना आ गया, बीटा प्लस गामा का सम कितना आ गया भाई लोग, माइनस का ए, और ये 1 भी इधर चला गया, माइनस का 1, तो अल्टीमेटली दिस विल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अल्फा, देखिए ये चीज आपको फाइंड आउट करनी थी, बीटा और गामा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, -a -1 इक्वल्स टू में ये बी है, यानी कि बीटा इंटू में गामा कितना हो जाएगा, b प्लस a प्लस 1, दिस विल बी योर आंसर। तो 1 प्लस a 1 प्लस 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 तो कहीं पर है ही नहीं, यानी कि हमने कहीं तो गलती कर दी है। तो ओके, तो माइनस का ये तो a यहाँ पे रहेगा, और अल्टीमेटली माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ पर बी लगा दिया मैंने। ओके ओके ओके, माइनस का बी बाई ए होता है, तो यहाँ पर भी मैंने बी ही लगा रखा था, -1। ओके, तो प्रोडक्ट इसमें आ गया मेरे पास, और इन दोनों को करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास सी बाई ए ही होता है ये, तो मैंने सी बाई ए ही लिखा है यहाँ पर, और ये बी आ रहा है। इन दोनों का सम अगर मैं निकाल रहा हूँ तो एक्चुअल में ओके, ये -1 था, तो -1 जो उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, तो इधर ये प्लस का 1 था, तो अल्टीमेटली जब 1 इधर गया होगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो ए और बी प्लस का है, 1 माइनस का है, ए और बी प्लस का है, 1 माइनस का है। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा और चेकआउट करना पड़ेगा, मैंने शायद कुछ गलती की हो यहाँ पर, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से मुझे लगता भी है कि मैं गलतियाँ कर देता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि गलती ये हुई है कि 1 को मैंने यहाँ पे +1 लिया था, तो ये अगर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये क्या हो रहा होगा, ये दोनों के दोनों माइनस 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 रहे होंगे, ठीक है, ये भी दोनों क्या रहे होंगे भाई लोग, माइनस माइनस रहे होंगे, ठीक है 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 ठीक है, ओके ओके ओके, दैट्स इट, ये माइनस का रहा है, एक्चुअल में क्या रहा है, ये माइनस का रहा। अब मैं इन सबको साइन चेंज कर देता हूँ, बीटा और गामा, अब कितना हो जाएगा, माइनस का ए माइनस का बी और प्लस का 1, दोनों के दोनों ही नेगेटिव कर दिया मैंने। अब मुझे लगता है कि नहीं नहीं, दोनों के दोनों नेगेटिव क्यों हो जाएंगे, कुछ तो है, मैं एक बार दोबारा से इसको ट्राई करते हैं, ठीक है जी, दोबारा से एक बार ट्राई कर लेते हैं, नो इश्यूज नो इश्यूज। पता है क्या हुआ, क्योंकि एक्चुअल में मैंने ये वाला जो -1 है, ये मैंने +1 ले लिया, इस वजह से गलती हो गई। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। और इतना गुच्चड़ मुच्चड़ हो चुका है कि अब इसमें देख पाना बहुत ही नामुमकिन है, हो चुका है गेम ये, और इस नामुमकिन को मुमकिन कर दे, उन्हीं को अनहोनी को होनी कर दे। तो भाई ये तो पता है, देखो भाई लोग -1 है ये, तो -1 प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल्स टू में -b, भाई देखो b तो ये है, तो -a अपॉन में 1 आ जाएगा, ये बात कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उधर भेज देते हो, तो बीटा प्लस में गामा आ गया इज इक्वल्स टू में 1 माइनस में a आ गया, एक बात ये कंफर्म हो गई। फिर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा।
इज इक्वल्स टू में एक काम और मैं क्यों ना एक काम और कर दूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, माइनस का डी अपॉन में ए होता है, माइनस का डी अपॉन में होता है, मुझे अल्फा पता है -1 है, तो माइनस का बीटा इंटू में गामा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में डी, डी कितना है मेरे पास सी। अच्छा, और मुझे सी को इन्वॉल्व करना ही नहीं है, मैं करना ही नहीं चाहता, तो मैं इसको इन्वॉल्व ही क्यों करूं, नहीं करूं। ये गलती आप लोग भी मत करना भाई लोग, हम लोग अच्छा खासा कर रहे थे, मैं सोचा कुछ नया तरीका अपना लेते हैं। अल्फा इंटू में बीटा, बीटा इंटू में गामा, गामा इंटू में अल्फा इज इक्वल्स टू में माइनस नहीं प्लस का सी अपॉन में होता है। तो ये -1 है तो माइनस का बीटा हो गया, और बीटा इंटू में गामा ये हो गया, माइनस का गामा ये हो गया। सी कितना है भाई, सी है भाई बी, ए कितना है 1, ठीक है ओके। तो बीटा इंटू में गामा, माइनस का बीटा माइनस का गामा इज इक्वल्स टू में बी, तो बीटा इंटू में गामा इज इक्वल्स टू में प्लस का बीटा प्लस का गामा और प्लस में बी। अब अल्टीमेटली ये चीज मुझे पता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बीटा और गामा कितना हो जाएगा 1 माइनस में ए प्लस में बी, तो भाई ये आ रहा है 1 माइनस में है ए माइनस में है, ए माइनस में इसमें है और इसमें है, 1 प्लस में है इसमें, यानी ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए जरा चेक कर लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं, ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नो इश्यूज, बस कोशिश ये करना कि मैं हमेशा ये बात बच्चों से बोलता हूँ कि कभी भी ना गिवन जो गलती होती है, अक्सर जो गलतियां देखी जाती हैं वो हम लोग ना वैल्यू ही गलत नोट कर लेते हैं, और हम कोशिश ये करें कि हम वैल्यू गलत नोट ना करें। अगर हम वैल्यू ही गलत नोट कर लेंगे तो फिर ज्यादा इशू हो जाता है, जैसे मेरे साथ यही हुआ है ना। तो ये तो मान लिया एक लाइव एग्जाम्पल है, एक्स का स्क्वायर प्लस में 99 एक्स प्लस में 127 इक्वल्स टू में 0। आप लोगों से जब कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सलाह है, अपने पास रख लो जेब में, अल्फा और बीटा। अब अगर आप सम की बात करोगे तो माइनस बी अपॉन में होता है, तो माइनस का बी अपॉन में ये क्या हो जाएगा, माइनस का 99, क्योंकि ए तो 1 है, तो यानी कि सम जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। सम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। दो नंबर्स को अगर जोड़ रहा हूं तो नेगेटिव आ रहा है। अब या तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव रहे होंगे, या फिर एक पॉजिटिव रहा होगा एक नेगेटिव रहा होगा, लेकिन नेगेटिव वाला नंबर बहुत बड़ा रहा होगा कि उसमें पॉजिटिव नंबर जुड़ गया, तब भी आउटकम नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है भाई। मैंने इसमें तुम्हें दो सलाह दी, मैंने दो सलाह ये दी, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, ये हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, अब बोलोगे ये तो हो सकता है, मैं भी यही बोलूंगा ये तो हो सकता है। अच्छा सुनो, ये वाला हो सकता है, ये वाला सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैंने आपसे बोला एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, पर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा बच्चों, ये तो नेगेटिव आना चाहिए, पर नेगेटिव तो आ नहीं रहा, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये वाला सिनेरियो नहीं होगा, ये वाला सिनेरियो होगा, ठीक है। तो बोथ नेगेटिव, तो बोथ नेगेटिव कहाँ है भाई, बी में दे रखा है, काम खत्म हो गया, देख लो भाई। ये चीज पॉजिटिव आ रही है, प्रोडक्ट पॉजिटिव तब आ सकता है जब दोनों के साइन सेम हो, कंडीशन ही ये दो बन रही है बस, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ये, अल्टीमेटली यू विल गेट बी विल बी योर आंसर। ओके जी, आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल दे रखा है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में के, कह रहे हैं कि क्या होगा भाई। यहाँ पर मैं आपको कहूंगा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर एग्जाम्पल के तौर पर आप के की जगह पे 5 मान लो, फॉर एग्जाम्पल -5 भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x मान लो और 5 मान लो। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो सम ऑफ रूट अगर तुम करोगे तो -5 आएगा, और प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, +5 आएगा। यहां से ही पता चल रहा है कि एक दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, वो नेगेटिव ही होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई प्लस आ रहा है और दोनों को जोड़ने पर नेगेटिव आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर नेगेटिव आ रहा है और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ रहा है, यानी कि दोनों के साइन भाई मल्टीप्लाई होकर के प्लस आने का मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, और दोनों को जोड़ने पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसमें वो नेगेटिव कहीं ना कहीं तो हो गई, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों के दोनों ही नेगेटिव है, तो यानी कि बोथ नेगेटिव कहीं है, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये लिख सकते हैं बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। अनइक्वल, बोथ कैन नॉट बी, ठीक है जी, ए ही होगा फिर तो इसका आंसर ए है, ठीक है। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आप लोगों को दे रखा है कि जो जीरोज हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अगर जीरोज एक दूसरे के इक्वल हो गए
मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ इसमें। अब ऐसा मान के चलो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x के दो रूट्स आ रहे हैं, वो दोनों के दोनों ही 1 है। अच्छा जरा इसको ओपन करता हूँ, x का स्क्वायर, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ इसको, माइनस का 2x इक्वल्स टू में 0। अब देख लो, इसे ऐसे भी लिख देता हूँ। अब देख लो, a and c have opposite sign, c and b have opposite sign, a and c have same sign। मुझे लगता है c हो जाएगा इसका जवाब, आप लोग मैच कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ऐसे ही बता देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c अपॉन में a होता है। भाई अगर ध्यान से सुनना, वो बोल रहा है दोनों के दोनों इक्वल है। अब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे होंगे, या फिर दोनों के दोनों क्या रहे होंगे, नेगेटिव रहे होंगे। ठीक है, अब या अब देखो, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने पर यहां पर पॉजिटिव आएगा, यानी कि c अपॉन में a आउटकम क्या देगा, पॉजिटिव देगा। भाई दो नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, वो पॉजिटिव मुझे कब देगा, जब ऊपर भी नेगेटिव लिखा होगा नीचे भी नेगेटिव लिखा होगा, या फिर ऊपर भी पॉजिटिव लिखा होगा नीचे भी पॉजिटिव लिखा होगा। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो बस यही जवाब है, ए और सी के जो है वो साइन से। मैंने ये भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया, दोनों मेथड मैंने आप लोगों को समझा दी। ठीक है जी, आइए जरा बात करते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के बारे में। सी है इसका आंसर। अगला सवाल है, वन ऑफ द जीरोस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि कहने का मतलब क्या है या कहने के मुतालिब क्या है, एक अल्फा है और एक माइनस का अल्फा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। एक अल्फा हो गया और एक माइनस का अल्फा हो गया। अगर एक अल्फा है और एक माइनस का अल्फा है तो इसका मतलब अगर मैं इनका सम निकालूं, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है कि नहीं होता? होता है जी। तो जीरो आ जाएगा, यानी कि माइनस बी अपॉन में ए आ गया, इसको इधर की तरफ भेज दिया, यानी बी इज इक्वल टू में 0 हो गया। यानी कि b का मतलब क्या है, जो x के साथ लिखा है। भाई अल्टीमेटली आप किसको a बोलते हो, तो यहाँ लिखा है उसे a बोल दे, तो यहाँ लिखा है उसको b बोल दिया, जो यहाँ लिखा है उसको c बोल दिया। ठीक है जी। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, अल्टीमेटली आपको पता चल गया ये है, तो b विल बी 0, यानी कि a विल बी 0। अगर बच्चों a 0 हो गया, ये वाले अगर 0 हो गया, तो यानी कि ये बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में b, तो लीनियर टर्म तो बची नहीं। तो जहां कहीं पर भी लिखा है नो लीनियर टर्म, नो लीनियर टर्म, तो यानी कि इनमें से कोई आंसर हो सकता है, सी और डी तो हो ही नहीं सकता। फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अल्फा इनटू में माइनस अल्फा, भाई सेम नंबर है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मल्टीप्लाई क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि यहां पर तो 1 ही लिखा हुआ है, भाई सी अपॉन में 1 आ रहा है ना ये, तो ये चीज क्या हो रही है, ये चीज नेगेटिव आ रही है। क्या किसके बिहाफ पर आएगी, सी के बिहाफ पर ही आएगी नेगेटिव, तो ये यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जरा इसका आंसर। ओके जी, आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल हम लोगों से क्या कह दे रखा है, ये रहा, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो पैराबोला पैराबोला पैराबोला, ये नहीं है पैराबोला, दिस विल बी योर आंसर। मतलब यही तो तुम ढूंढ रहे थे, कौन सा पैराबोला नहीं है, तुम यही ढूंढना चाह रहे थे, यही तुमने यहाँ पर ढूंढ लिया। आइए जरा, तो डी इज करेक्ट वन। ठीक है जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज 4 and 7। भाई देखो, अगर तुम कहते हो, जैसे जीरोस की बात कर रहे हैं, एक को अल्फा मान लो 4 है, बीटा मान लो 7 है, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 11, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 28। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना है भाई 11, प्रोडक्ट कितना है ये है, लीजिए जी ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो भाई, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 5 से, 4 से, जिससे करना चाहो उससे करो। इनफाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगी तुमको, तो कोई दिक्कत लेने वाली तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे भाई 4 से ज्यादा। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर किया था। ठीक है जी, डी हो गया इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जब जीरोस ये दोनों हो, तो भाई सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, -4 प्लस में माइनस का 5, यानी कि माइनस का 9 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, -4 इंटू में माइनस का 5, यानी कि माइनस प्लस का 20 हो गया। एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस में सम ऑफ एक्स प्लस में पी इज इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस का 9x प्लस में प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू में 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 20 इक्वल्स टू में 0। लीजिए जी, ये बन गई इक्वेशन, कहीं दे रखी है, दोनों पॉजिटिव में बाद वाले, बी हो गया भाई इसका आंसर। तीनों के तीनों ही पॉजिटिव है एक्चुअली। ठीक है, तो तीनों के तीनों पॉजिटिव सिर्फ इसी एक में ही है, तो देख लीजिए 20 का आंसर है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कुछ ऐसा दे रखा है,
यहाँ पर मैं अगेन बोलूंगा, कभी भी साइन वाइन की बात आए, सम ऑफ रूट निकाल लो, कितना आ जाएगा माइनस तो 1750, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा 1,75,000। भाई देखो सम कितना आ रहा है नेगेटिव, प्रोडक्ट कितना आ रहा है पॉजिटिव। प्रोडक्ट कब पॉजिटिव आता है, या तो दोनों के दोनों है पॉजिटिव या फिर दोनों के दोनों है नेगेटिव। अगर दोनों के दोनों होते पॉजिटिव तो उनको जोड़ने पर नेगेटिव तो कभी नहीं आ सकता था, यानी ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ यही है, बोथ आर नेगेटिव, यानी कि बी विल बी योर आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट वन, है ना। आइए जरा अगले सवाल की ओर। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x², देखिएगा जरा, 3x² माइनस में 48 इक्वल्स टू में 0, यानी कि 3x² इज इक्वल्स टू में 48, यानी कि यहाँ आ गया 16, यानी x² इज इक्वल्स टू में 16, यानी x की वैल्यू आ गई +-4, एक है प्लस और एक है माइनस, तो 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। लीजिए खत्म हो गया, इसमें तो मैंने सवाल भी नहीं देखा ढंग से। ठीक है जी, बस जो मिला सो करते गए, आगे की तरफ बढ़ते गए, कोई ना रोक पाया हमें। लीजिए इस तरीके का अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने सवाल किया था, और इसका सवाल मुझे लगता है आप लोगों को इसका जवाब अब पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर बोथ मतलब दोनों साइन होंगे, एक पॉजिटिव भी होगा एक नेगेटिव भी होगा। ऐसा होगा? नहीं, नहीं होगा, अबे नहीं होगा ऐसा, बोथ नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बोथ नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, बोथ कांट बी नेगेटिव, बोथ कांट बी पॉजिटिव, बोथ इक्वल। देखो x², बोथ कांट बी, चलो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 7x, 10 में 7 इक्वल्स टू में 0, तो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है इसका -7 आ रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सम कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो यानी कि दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव रहे होंगे या तो दोनों के दोनों क्या रहे होंगे, नेगेटिव रहे होंगे। पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहे होते तो सम कैसे आ जाता, ये नहीं आ सकता था। तो नेगेटिव ही रहे होंगे, डेफिनेटली नेगेटिव ही रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा लेकिन एक और भी चीज़ है, x² माइनस में 7x कर दिया, माइनस में 7 ये कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है -7 आ रहा है, ठीक है, और सम ऑफ रूट कितना आ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा 7। अब यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या, ये यानी कि पॉजिटिव आ रहा है सम, और ये यानी दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बोथ कांट बी पॉजिटिव बोथ कांट बी नेगेटिव, यानी कि आपके पास 20 का करेक्ट वन हो जाएगा, बोथ कांट बी पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है। अब अच्छा दोनों के दोनों नेगेटिव तो हो सकते हैं, पर दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है ना। दोनों के दोनों पॉजिटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ये वाले इस वाले सिनेरियो में दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों पॉजिटिव कभी भी नहीं होंगे। एक पॉजिटिव मतलब दो सिनेरियो बन रहे हैं, पहला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला, और दूसरा नेगेटिव नेगेटिव वाला, इन दोनों को याद रखना। अच्छा इससे पहले जो इसका मतलब हम लोगों ने सवाल किया था के वाला, जो हम लोगों ने के वाला सवाल किया था, मैं उस वाले सवाल में भी जा करके करेक्शन दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये रहा सवाल, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों अगर जैसे मान लो इस सिनेरियो में आप, इस सिनेरियो में अगर आप माइनस का 5x और माइनस का 5 इक्वल्स टू में 0 रख देते, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट कितना आ जाता, पॉजिटिव 5 आ जाता, और प्रोडक्ट कितना आ जाता, -5 आ जाता। तो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डेफिनेटली रहा होगा, और क्योंकि सम प्लस आ रहा है यानी कि प्लस वाला जो है वो बड़ा रहा होगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है। आइए जरा तो आगे की ओर बढ़ जाते हैं और देखेंगे, अभी तो बहुत ही आगे की तरफ बढ़ चुके हैं अपन लोग, और देखते हैं जरा कितना आगे और पहुंचना है। अभी हम कौन से पे आ गए, 18वें पे आ गए ना, 19 पे आ गए हैं। तो भाई -3 जो है इसका जीरोस दे रखा है, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो पट से आंसर आ जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में p इंटू में -3 प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0, तो 9 आ जाएगा। सो 9p माइनस 9 माइनस में 3p प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0, अगेन वही आ जाएगा यहाँ पर 6p। अभी मुझे लगता है मैंने ऐसा ही एक सवाल किया भी था, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया भाई लोग इसका आंसर। द नेक्स्ट वन ये रहा, कहते हैं कि दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के, यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी क्या है, अल्फा है, और अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ तो अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू में c अपॉन में। और स्क्वायर क्या होता है बच्चों, किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब यहाँ पर ये जो डिवीजन है c अपॉन में c, ये भी हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। और कभी भी दो नंबर जब डिवाइड होते हैं पॉजिटिव कब आता है, जब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव हो, या फिर ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव हो, तभी हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। यानी कि ए और सी के साइन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये रहा,
सॉरी ये रहा ANCF सेम साइन, बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने कॉम्पिटेंसी के MCQ क्वेश्चंस को खत्म कर दिया है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं और बात करेंगे असर्शन रीजन की। तो आप लोग रुक मत जाइएगा, आप इन सवालों को करते रहिए, क्योंकि इन सवालों से आपकी प्रैक्टिस एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। तो ज्यादा ना सोचें, सवालों को करते चलें। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। सो आई होप आप सभी लोगों को ये MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, लेकिन अभी भी आप लोगों को इंतजार करना है, क्योंकि हमारी अगली वीडियो कल ही आने वाली है और उसमें हम लोग करवाने वाले हैं असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड स्टडी भी उसके बाद आएगी। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वरना चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एक एक चैप्टर, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो SST का हो, सबके केस स्टडी, MCQ और आप लोगों के लिए असर्शन रीजन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। इंतजार किस बात का है, जल्दी से मिलिए हमें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।